हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज स्क्रिप्ट। आतंकवाद ने एक बार फिर पूरी दुनिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार आतंक का शिकार जो देश बना है वह तुर्की है। बीते रविवार 13 नवंबर को तुर्की के इस्तांबुल शहर के प्रसिद्ध इस्तिक्लाल शॉपिंग स्ट्रीट में एक बड़ा बम धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत तथा 90 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। समाचार एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक हमलावर ने विस्फोटक से भरा एक बैग कार में छिपाकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में छोड़ दिया, जिसमें कुछ समय बाद भीषण विस्फोट हुआ। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस धमाके को आतंकी हमला मानते हुए इसके पीछे तुर्किश पीकेके को मुख्य जिम्मेदार ठहराया। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने तुर्की में हुए इस आतंकी हमले की निंदा की। बताते चले कि तुर्की में आतंकी घटनाओं का इतिहास काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। यहाँ होने वाले आतंकी हमलों में एक निरंतरता देखी जाती है, अर्थात आतंकवाद की एक घटना से शुरुआत के बाद लगातार आतंकी हमलों की लाइन सी लग जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2015-16 के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट की घटनाएं हैं। इस दौरान लगभग 500 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो आइए जानते हैं तुर्की ने इस आतंकी घटना के पीछे जिस ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है वह कौन है। तुर्किश पीकेके तुर्की स्थित एक अलगाववादी समूह है। यह तुर्की से कुछ भूभाग को अलग कर कुर्दिश लोगों के लिए एक नया देश बनाना चाहता है। इस ग्रुप को यूरोपियन यूनियन एवं यूएसए आदि के द्वारा बैन किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि इस ग्रुप के आतंकियों के कई बेस फिनलैंड एवं स्वीडन में स्थित हैं। तुर्की द्वारा फिनलैंड एवं स्वीडन पर इस आतंकी संगठन को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है। इसी दावे के आधार पर तुर्की ने फिनलैंड एवं स्वीडन की नाटो में एंट्री पर रोक लगा रखी है। इस आतंकी घटना के बाद तुर्की स्वीडन एवं फिनलैंड पर इस आतंकी संगठन पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बना सकता है। यदि फिनलैंड एवं स्वीडन ऐसा नहीं करते तो तुर्की भविष्य में फिनलैंड एवं स्वीडन की नाटो में मेंबरशिप को हमेशा के लिए रोक भी सकता है। इन सब के चलते ऐसा भी हो सकता है कि तुर्की को ही आगे आने वाले समय में नाटो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि स्वीडन एवं फिनलैंड जैसे देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। इसके अलावा इन देशों के अमेरिका के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में स्वीडन एवं फिनलैंड को नाटो की मेंबरशिप देने के लिए भविष्य में नाटो के सदस्य देश तुर्की की शक्तियों को कम करने एवं अंततः उसे नाटो से बाहर निकालने के लिए भी विचार कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की की सरकार तुर्की के भीतर होने वाले आतंकी हमलों के लिए स्वीडन एवं फिनलैंड को जिम्मेदार तो ठहराती है, लेकिन सच तो यह है कि वर्तमान में तुर्की की नीतियां स्वयं उसके देश में कट्टरपंथी एवं आतंकवाद को जन्म देने के लिए उपयुक्त पर्यावरण तैयार कर रही हैं। तुर्की ने पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान, अजरबैजान आदि जैसे देशों के साथ जिस तरह से अपने संबंधों को मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ाया है, ये सब तुर्की में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने में एक की रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ ही तुर्की लगातार भारत विरोधी अभियानों का हिस्सा भी बन रहा है। इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाना, भारत के खिलाफ साइबर सेल खड़ा करना आदि शामिल हैं। ऐसा करने के पीछे तुर्की की मंशा यह है कि इससे वह इन देशों में एक तरफ जहां हथियारों आदि की सप्लाई करके मुनाफा कमाएगा, वहीं दूसरी तरफ तुर्की एक बार फिर अतीत के इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के तगमे को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रयास में वह दुनिया भर के इस्लामिक देशों से समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने देश में इस प्रकार का परिवेश तैयार कर रहे, जो न सिर्फ तुर्की में रेडिकल ग्रुप्स को फलने फूलने के अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं, बल्कि खुद तुर्की की आंतरिक सुरक्षा को भी दांव पर लगा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि रूस ने एक ऐसी आतंकी साजिश को नाकाम किया है जो भारत में बड़ी तबाही मचाने की फिराक में थे, और बाद में जब इस आतंकी साजिश के ओरिजिन का पता चला तो उसके तार भी तुर्की से जुड़े मिले। आगे आने वाले समय में आतंकवाद दुनिया को और गंभीर चुनौती दे सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न राष्ट्रों को इस चुनौती से निपटने के लिए न सिर्फ कठोर कदम उठाने चाहिए, बल्कि मानवता के समक्ष खड़े इस अमानवीय क्रूर संकट से निपटने के लिए अपने निजी हितों से ऊपर उठकर आगे एक साथ आकर प्रयास करना चाहिए।